पीछे मुड़ के मत देखना। नीचे आते समय रास्ता काफी लंबा है, नीचे आते समय उसको पीछे से बहुत सारी आवाजें उसको सुनाई दी और उसके मन में बहुत जिज्ञासा पैदा हुआ और वो जिज्ञासा नीचे आते आते डर में बदल गया। आवाजें पीछे से आवाजें गूंजती रही। उसने पीछे देखा और पाया कि 6 अवलोकितेश्वर सफेद, आप क्या कहेंगे, देव कहेंगे, भगवान कहेंगे, 6 अनेक तरह के अवलोकितेश्वर पीछे से आ रहे थे। देखते ही सब पत्थर में बदल गए और उसको अभी यहां पर हम सब ने सदियों से हम इनको मानते आ रहे हैं। और बाकी जो अवलोकितेश्वर की जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, उनमें से कुछ लद्दाख में हैं, कुछ दूसरे क्षेत्र में होंगे। लद्दाख में गिनती करेंगे तो कम से कम 3-4 है, इतना बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा, सबसे मुख्य, सबसे जिसको हम सबसे बड़ा मानते हैं वो यही है और इसको हम कर्जा पक्सपा कहते हैं। श्रद्धा के साथ बचपन से जब से मैंने आंखें खुली है इसके बारे में, इनके बारे में मैं सुनते आ रहा हूं। तो ये मेरा दूसरा अवसर है, यहां पर इनके दर्शन करने का अवसर मुझे मिला आप सबके साथ। यहां पर इतने सारे भक्त लद्दाख से, पादर से, पंगी से और लाहौल वासी तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ विदेश से भी, वियतनाम से, सिंगापुर से, ब्राजील से बहुत सारे लोग यहां पर आज दर्शन के लिए मौजूद हैं। बहुत खुशी का दिन है, तो सबको खुशी मनानी चाहिए, सबको जश्न करना चाहिए। यहां से इस पवित्र स्थल पर आकर न केवल अपने लिए लेकिन सभी प्राणियों के लिए, ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, सबके हित के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ना केवल बचे हुए जो जिंदगी है उसके लिए, लेकिन अगले जन्म के लिए भी, मोक्ष के लिए, प्रजना के उत्पन्न के लिए प्रार्थना कीजिए। सबसे ना अनुरोध करूंगा, हो सके तो जो हम बोटी में प्रार्थना करते हैं, समझिन थमचे देवादम देवीगीदम देवर कीजिए, वो प्रार्थना कीजिए। हो सके तो संगे कुंदी सवेला माला गुसुम कुबा चिंबी सोवान देव दुमेनेलो रंगो शपथ सेदन रूपा पर चिंगिलो लामा संगे रिम्पोचेला सोवान देव सो शुजी संगे रिम्पोचेला सोवान देव सो। गुरु योग का जो श्लोक है उसको उसकी प्रार्थना यहां पर कीजिए। और सबसे अहम जो प्रार्थना है वो है भगवान अवलोकितेश्वर का मंत्र, जिसका आशीर्वाद मैं अभी आप सबको देना चाहूंगा। मैंने कुंगा रिम्पोचे से निवेदन किया था, कुंगा रिम्पोचे ने आदेश दिया, तुम जाओ लोगों को उसका मंत्र का आशीर्वाद सबको देकर आओ, थोड़ा इसका परिचय भी कराओ, क्योंकि कुछ लोगों में डाउट है, गलतफहमियां हैं, उसको दूर करो, स्पष्ट करो कि ये भगवान कौन है, भगवान अवलोकितेश्वर है। काफी हमारे पास काफी इसके सबूत है। जैसे जब हम 3 दिन शशुर गुम्पा में जो हमने मां तारा का 3 दिन का हमने पूजा किया था, उसमें एक लाइन है, रल्पे ठोदना ओपा मेले। रल्पा मतलब केश, बाल, रल्पे ठोदना, ठोदना मतलब केश के बीच में, ओपा में बुद्ध अमिताभ है ना, बुद्ध अमिताभ, रल्पे ठोदना ओपा में ले। तो मां तारा को हम बुद्ध अमिताभ का वंशज हम मानते हैं, रुकितपा जिमकन। और उसी तरह अवलोकितेश्वर भी बुद्ध अमिताभ का एक वंशज है, उनके वंश से आया हुआ एक वंशज है। गुरु पद्म संभव भी वैसा ही है। गुरु रिम्पोचे, उनकी जो टोपी है, उनका जो मुकुट है, जो मतलब उनका जो टोपी है वो भी एक पद्म का है, पद्मा। बुद्ध अमिताभ का जो उनका जो वंश है उसको हम पद्मा का वंश कहते हैं, पद्मरिक्स। वो वेस्टर्न डायरेक्शन का, वेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, वेस्ट, पश्चिम दिशा के भगवान नुम्शो के संगेस बुद्ध अमिताभ को हम मानते हैं। उनका रंग जो होता है वो लाल होता है, और जिसके भी सर में भगवान अमिताभ का एक प्रतिमा हो वो उनका वंशज है। ये स्पष्ट रूप से भगवान अवलोकितेश्वर अष्टराजिक ही है। और कुछ जैसे लद्दाख में देखिए, भगवान मैत्रेय का प्रतिमा लद्दाख में बहुत है, संज्ञावा चंबा। तो कुछ लोग समझते हैं ये गलतफहमी पैदा होती है और वो कहते हैं कि ये भगवान ये भी अवलोकितेश्वर है। तो मैं कहता हूं ये अवलोकितेश्वर नहीं है, ये आने वाले जो बुद्ध है मैत्रेय संज्ञा सोपा ग्यावा चंबा, ये उनकी प्रतिमा है। वो कैसे पता चलता है
क्योंकि उनके सर के ऊपर एक स्तूप होता है, स्तूप। बोध गया में जो स्तूप है वो उसका प्रतीक है। उससे पता चलता है कि ये भगवान मैत्रेय है। उसी तरह इसके अंदर जो, इस मंदिर के अंदर जो भगवान बैठे हैं, उनके सर के ऊपर स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है भगवान अमिताभ। उससे